chapter, life process. So we are discussing on the three topics: stomata, function of stomata, heterotrophic nutrition, holozoic, saprophytic, and parasitics. So let me start right now from the first topic, stomata. ये मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया। स्टोमेटा का डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो मैं पहले इसके आपको पार्ट्स बताता हूँ कि स्टोमेटा में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोमेटा होता क्या है। स्टोमेटा इज अ टीनी पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों पर एक छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं जो आपको अपनी आंखों से नजर नहीं आते, हमें उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है। वो होते हैं स्टोमेटा। ये दोनों साइड होते हैं, लीव्स के अपर साइड भी और लोअर साइड भी। तो इट्स अ टीनी पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ सरफेस ऑफ द लीव्स, ओके। तो ये होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा कुछ इस तरीके से होता है, जो लीव्स पे पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, हमारे नेक्ड आई से नजर नहीं आते, लेकिन हम माइक्रोस्कोप से इनको देख सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो मैंने ब्लैक डॉटेड बनाए हैं, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मैंने लास्ट टॉपिक में भी बताया था जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ग्रीन पिगमेंट, जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और पेड़ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर्स, यानी कि ओपनिंग पार्ट, ओके। और ये जो मैंने दो चीज बनाई है इनको कहते हैं गार्ड सेल। गार्ड आपको मतलब पता है कि गार्ड क्या होता है। गार्ड अगर हम कोई भी गेट पे जो गार्ड खड़े हैं तो क्या काम होता है, गेट को ओपन करना एंड क्लोज करना। तो ये जो गार्ड सेल है इनका भी यही काम है कि स्टोमेटा को ओपन करना और क्लोज करना, ठीक है। अब बात आती है फंक्शन ऑफ स्टोमेटा कि जो स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला जो फंक्शन होता है स्टोमेटा का वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। हमें पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अब हमें पता है कि हम तो जो सांस लेते हैं वो विद द हेल्प ऑफ नोज लेते हैं, लेकिन जो पेड़ होता है उनको कौन सा नोज होता है, नहीं ना। तो वो फिर जो गैस है वो कैसे एक्सचेंज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेते हैं और ऑक्सीजन को कैसे छोड़ते हैं, तो वो करते हैं थ्रू द स्टोमेटा। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों पे अपर साइड एंड द लोअर साइड स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा ओपन भी होता है, एक कंडीशन होती है कि जिसमें स्टोमेटा क्लोज भी होता है। तो जब ये स्टोमेटा ओपन होता है तो एक्सचेंज ऑफ गैस होती है, यानी कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, ये एक्सचेंज करता है, ठीक है। पेड़ के अंदर से ऑक्सीजन बाहर आती है और पेड़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ओके। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन आता है वो आता है द लॉस ऑफ वाटर, यानी कि जो पेड़ के अंदर जैसे सपोज हमें गर्मी होती है, पानी पीते हैं, हमें स्वेटिंग आती है, पसीना आता है, हमारी जो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट हमारी बॉडी से बाहर आता है। तो ऐसे ही जब प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है जो उसके लिए यूजफुल नहीं होता, तो प्लांट उसका क्या करता है, उसका वो भाप बनाकर बाहर निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। तो तुमने टॉपिक में पहले पढ़ा होगा कभी, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशंस। ट्रांसपिरेशंस क्या होता है, द लॉस ऑफ water from the aerial part of the plant. The loss of water from the aerial part of the plant is called as transpiration. जब aerial part में से, aerial part कौन सा होता है प्लांट के, पता है, flower, stem and leaves. Flower, stems and leaves is the aerial part of the plant. जब पेड़ के इन पार्ट्स में से जो पेड़ के अंदर बचा हुआ पानी है, जो पेड़ उसको यूज नहीं कर रहा है, वो इन पार्ट से बाहर निकलता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो स्टोमेटा होता है वो लीव्स पर प्रेजेंट होता है, और मैंने एरियल पार्ट्स में तीन नाम बताए हैं, स्टेम, फ्लावर एंड लीव्स, ठीक है। तो लीव्स भी उसमें आता है। तो लीव्स से जब पानी बाहर आता है, जो पेड़ के अंदर बचा हुआ पानी है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो उसमें हेल्प कौन करता है, उसमें हेल्प स्टोमेटा करता है कि जो ओपनिंग पार्ट है स्टोमेटा का, इस ओपनिंग पार्ट से वो पानी बाहर आता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स कम आउट फ्रॉम द स्टोमेटा इज आल्सो अ ट्रांसपिरेशन। वो भी एक ट्रांसपिरेशन है, क्योंकि स्टोमेटा से भी ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। तो इसके दो फंक्शन आते हैं। सबसे पहला ये गैस को एक्सचेंज करता है, और दूसरा जो प्लांट्स के अंदर पानी है एक्स्ट्रा उसको बाहर निकालता है,
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 टॉपिक आते हैं। पहला आता है होलोजोइक, दूसरा आता है सैप्रोफिटिक, तीसरा आता है पैरासिटिक। सबसे पहला आता है होलोजोइक। होलोजोइक कौन से ऑर्गेनिजम्स होता है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो चीज होती है जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे कि प्लांट, और हेटरोट्रॉप्स वो चीज होती है जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो अब ये हेटरोट्रॉप्स के ही कुछ पार्ट है। पहला आता है होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक वो ऑर्गेनिज्म होता है जो खाता तो सॉलिड है लेकिन अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करता है, जैसे कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। हम जो भी खाते हैं हम उसको सॉलिड में खाते हैं, हम खाना खाते हैं वो सॉलिड होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो दूसरी फॉर्म में, सॉलिड से वो कन्वर्ट हो जाता है किसी और फॉर्म में। सो उसको हम क्या कहते हैं? होलोजोइक, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो खाता तो सॉलिड है लेकिन अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करता है, जिसका एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट आता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक हमेशा वो चीज होती है जो हमेशा सड़ी गली चीजों पे लगती है, जैसे कि अगर कोई एनिमल, कोई भी जानवर मर गया है तो उसकी जो बॉडी है उसमें कुछ दिनों बाद कीड़े मकोड़े चलने लगेंगे। अब जो कीड़े मकोड़े हैं वो अपने आप को सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? वो खाना कहां से ले रहे हैं? वो खाना हमेशा उस जो मरी हुई चीज है उससे लेते हैं। ठीक है, तो जो ये मरी हुई चीज है उससे जो खाना ले रहे हैं उनको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। ये कभी भी अच्छी चीज से खाना नहीं लेते, हमेशा सड़ी गली चीजों से अपना खाना लेते हैं, जैसे कि फंजाई, ब्रेड के ऊपर फंजाई लग जाती है। ठीक है, वो ब्रेड हम नहीं खा सकते क्योंकि वो हमारे हिसाब से वो ब्रेड खराब हो चुकी है, लेकिन फंजाई के लिए वो ब्रेड सही है क्योंकि उसको उससे उसका खाना मिल रहा है। ठीक है, तो जो फंजाई है वो भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक तरह का लिविंग थिंग है, तो वो ब्रेड से अपना खाना लेती है। तो जो फंजाई है उसको हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? सैप्रोफिटिक, सॉरी फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक हमेशा वो चीज होती है जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर होते हो, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म है बहुत छोटा सा, जो हम खाना खा रहे हैं वही खाने को वो खा रहे हैं, यानी कि वो डिपेंड टोटली हमारे ऊपर है। ठीक है, हम सपोज कोई भी हमारी बॉडी के बाहर, जैसे कि बालों में लीक्स हो जाती है, क्या होता है? वो हमारे से ही अपना न्यूट्रिशंस लेती है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो पैरासिटिक्स होता है, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो उसकी बॉडी के अंदर रहते हो या उनकी बॉडी के बाहर रहते हो, लेकिन होते बॉडी पर ही हो और अपना खाना उसी बॉडी से वो लेते हो। द ऑर्गेनिज्म विच आर लिव्स इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, यानी कि जो बॉडी में रहते हो ऑर्गेनिज्म किसी भी होस्ट के, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको कहते हैं हम पैरासिटिक। सो आई रिपीटेड ऑल द टॉपिक्स वंस अगेन। सो पहला स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है वो एक टीनी पोर्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमेशा पाए जाते हैं पत्तियों पर, अपर साइड भी और लोअर साइड भी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। कि इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन 2 होते हैं। पहला आता है एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी कि जो एक्सचेंज होती है गैस उसको बदलता है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहां से मिलती है? पेट से मिलती है, तो पेट उसको छोड़ता है ऑक्सीजन को, और हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड पेट लेता है। तो वो कैसे एक्सचेंज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को? वो भी एक फंक्शन किसका है? स्टोमेटा का। ये स्टोमेटा का डायग्राम है, आप इसको अपनी कॉपी में बना सकते हैं। फिर आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि हेटरोट्रॉपिक हमेशा वो होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो उसके कुछ 3 टॉपिक्स हैं। पहला आता है होलोजोइक। होलोजोइक वो चीज होती है, वो ऑर्गेनिज्म होता है जो खाता तो सॉलिड है लेकिन अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करता है, जैसे कि एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट आता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक हमेशा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमेशा सड़ी गली हुई चीजों पे लगते हैं। ठीक है, जो सड़ी गली चीजों से अपना खाना लेते हो, जैसे कि फंजाई। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक हमेशा वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हो। ठीक है, उसको कहते हैं हम हमेशा पैरासिटिक्स। सो थैंक यू क्लास। ओके, यू हैव एनी डाउट तो प्लीज आस्क मी एनी टाइम ऑन व्हाट्सएप और पर्सनल मैसेज। सो अगर आपकी कोई जो लास्ट क्लास मैंने ली थी अगर वो आपकी लेफ्ट हो गई हो, आपकी छूट गई हो, तो आप उसको YouTube पे जाएं और सर्च करें दानिश गौर, और आपको आपकी क्लास की जो लास्ट लेक्चर मैंने लिया था जिसमें मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया था वो आपको वीडियो मिल जाएगी। आप उससे अपना क्लियर कर सकते हो जो पहले टॉपिक्स थे। और सेकंड वीडियो मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया, वीडियो सेकंड और वो वीडियो फर्स्ट थी। ठीक है, तो आप वीडियो फर्स्ट को आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे दानिश गौर तो आपको आपकी क्लास की वीडियो दिख जाएगी। तो थैंक यू सो मच। यू हैव एनी डाउट सो प्लीज आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। सो स्टे होम, बी सेफ, वी आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच।